एमपी में कोरोना वायरस के केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में 40 नए कोरोना मरीज मिले और प्रदेश में 230 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 8000 सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में 98.7% रिकवरी दर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए प्रकरण 40 संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 29 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। प्रदेश के अंदर अब 230 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में बचे हैं। सैंपल कलेक्शन जो हमारा पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 8000 है। संक्रमण दर हमारी 0.50 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस का एक एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 46,178 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 11,81,72,319 है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 17 मई को होने की बात कही। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव 2022 के परिसीमन के आधार पर संपन्न होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरक्षण मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से फंसाया है, क्योंकि जब सरकार ने चुनाव का ऐलान किया तब कांग्रेस के लोग रणछोड़ दास बनकर कोर्ट चले गए। पहले 1000 झूठे वचन पिछले चुनाव में कर चुके जी। अब ये जो बोल वचन है इनके, ये जनता इससे परिचित हो गई है और इसी बोल वचन के लिए और कितना झूठ बोलेगी कांग्रेस, ये कमलनाथ जी अच्छा जानते होंगे। गुरुवार को हुई जिला योजना समिति की बैठक में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने देर रात तक मटन की दुकान खोलने पर आपत्ति जताई। विधायक शर्मा ने बैठक में आपत्ति जताते हुए कहा कि राजधानी भोपाल में कई दुकानें रात 12 बजे के बाद तक खुली रहती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है और देर रात महिला जब सड़कों पर निकलती है तो उनके साथ भी घटनाएं घटित होने की संभावना रहती है। भोपाल में कुछ दुकानें 11:30-12 बजे खान पान की बंद हो जाती है, कुछ दुकानें लेट नाइट 2-2, 1:30 बजे तक खुली रहती हैं, जो गलत है। एक भोपाल है, एक कलेक्टर है, एक पुलिस कमिश्नर है। इसके नियम कानून एक करिए और सबको बताइए। ये लेट नाइट पर चौराहे पर दुकान खोलकर जमघट लगाना, भीड़ों को एकत्र करना, नागरिकों में दहशत पैदा करना और सड़क को जाम करना। कभी लेट नाइट कोई बहन बेटी अकेली ऑटो से आई या अकेली स्कूटी से आई, तब ऐसे समय उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? वो कैसे उस रास्ते को क्रॉस करती होगी? क्योंकि जो दुकान वहां है वहां से तो पूरा 1 नंबर रेलवे स्टेशन के लोग आते हैं, 6 नंबर प्लेटफॉर्म के लोग भी वहीं से आते हैं। इसलिए कोई भी दुकान हो, जब सारी दुकानें 12 बजे बंद हो रही हैं तो मीट मटन की दुकानों का भी शटर 12 बजे डाउन होना ही चाहिए। ये प्रशासन सुनिश्चित करे कि कार्रवाई कब और कैसे करेगी, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसी हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज विभाग के साथ मदरसों में भी राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। यूपी में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जब स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है, फिर मदरसों में राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रगान की अनिवार्यता आदेश जारी करने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया। तुम मदरसों में गाने में क्या आपत्ति? इसलिए मदरसे मध्य प्रदेश के हो, मदरसे उत्तर प्रदेश के हो, मदरसे राजस्थान के हो, मदरसे महाराष्ट्र के हो, मदरसे हिंदुस्तान की भूभाग पर जहां भी हो, वो जमीन तो हिंदुस्तान की है ना। जिस हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल मदरसे बने हैं, अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। दुनिया का इतिहास है, और जो राष्ट्रगान का समर्थन नहीं कर सकता
वो राष्ट्र का सही नागरिक भी नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दलों, वोटों के भिखारियों, सोचो समझो और अपने राष्ट्रगान को सम्मान दो और सबको प्रेरित करो। तुम्हारी कूक हिंदू की हो सकती है, तुम्हारी कूक मुसलमान की हो सकती है, पर जमीन हिंदुस्तान की है। जब इस पर पैदा होते से इसका राष्ट्रगान गाओ। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।